इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर अगेन। A22 जो कंपनी है सुपर लीग के पीछे, दे हैव री-लॉन्च द सुपर लीग इन द नेम ऑफ द यूनिफाइड लीग और समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्ट डिटेल्स में हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे, बट बेसिकली दे हैव 4 tiers नाउ, सम 92 टीम्स इन द यूनिफाइड लीग और समथिंग। ये फ्री टू एयर होगा, आपको मतलब ये गेम्स फ्री में देख सकते हो ऑन अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, एंड वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शंस एंड मेंबरशिप्स एंड ये सब वगैरह करके वहाँ से उनका रेवेन्यू मॉडल जनरेट हो रहा है। तो A22 ने बेसिकली फिर से अनाउंस कर दिया दैट वी आर री लॉन्चिंग द सुपर लीग एज समथिंग कॉल्ड द यूनिफाइड लीग। नाउ इस वीडियो में मैंने सोचा कि दिस वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट द न्यू चैंपियंस लीग फॉर्मेट, अभी तक वो कैसा गया है एंड माई थॉट्स ऑन इट। देखो, जब नया चैंपियंस लीग का फॉर्मेट अनाउंस हुआ था, एवरी वन वॉज अ बिट स्केप्टिकल, यू नो, कि लाइक अच्छा ये तो सुपर लीग ही है, इन्होंने एक्चुअल सुपर लीग को कॉपी कर ली, ये कैसे काम करेगा, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये सब वो सब। देयर वाज अ lot of confusion about it. Today I'll tell you some good things that I really like and some things that I don't really like about the new Champions League format. But सबसे पहले हम टेबल पे नज़र डालते हैं। अगर आप टेबल देखेंगे तो यहाँ पे ऑफ कोर्स नियर द टॉप लिवरपूल इज देयर, सेकंड बार्सिलोना, थर्ड आर्सेनल, फोर्थ बायर लेवरकुसन, विला, इंटर, ब्रेस्ट, लील, बुरुशिया डॉर्टमंड, बायर्न म्यूनिख 10th पे है, मिलान 12th पे, यूवे 14th पे, रियल मैड्रिड इज इन 20th, PSG 25th पे, मैनचेस्टर सिटी 22nd. इट्स अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल टेबल बिकॉज हम लोगों ने इतने सारे वीडियोस बनाई थी, स्ट्रीम्स करी थी, जहाँ पे हम कह रहे थे टॉप 8 कौन होगा, एंड देखो सिटी, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख वर इन एवरीवन्स टॉप 8। सब सोच रहे थे कि कुछ कुछ टीम्स डेफिनेटली टॉप 8 में होंगी, कुछ टीम्स बाहर होंगी। बट अगर आप अभी करंट टॉप 8 देखोगे, इसमें लील, ब्रेस्ट, विला, लेवरकूजन, ये किसी ने शायद से प्रिडिक्ट नहीं किया कि ये टीम्स टॉप 8 में रहेंगी। And even if you look at teams like Dortmund who are right outside top 8, nobody would have thought Dortmund right now would be at 9th or Juve would be at 14th, या Madrid 20th पे होगी, या City 22nd पे होगी। तो द फर्स्ट थिंग आई रियली लाइक अबाउट दिस न्यू फॉर्मेट इज बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ गई है लीग फेज में। ऑफकोर्स अभी भी 2 मैचेस बाकी हैं, तो टेबल अभी थोड़ा ऊपर नीचे होगा, हो सकता है वन ऑफ द करंट टॉप 8 डू फॉल आउट ऑफ द टॉप 8। लील गिर सकता है, विला गिर सकती है, ब्रेस्ट गिर सकती है, सो इट्स स्टिल नॉट डन। बट आई लव द फैक्ट कि इन 6 मैच वीक्स टेबल इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया कि टॉप टीम्स आर नियर द बॉटम of the qualification places and some teams are in the top 8 itself. तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत अच्छी बात है। पहले फॉर्मेट समझें, तो जो टॉप 8 टीम्स होगी दे डायरेक्टली गो इनटू द राउंड ऑफ 16। जो टीम्स 9 से लेके 24th हैं, दे प्ले अ राउंड ऑफ प्ले ऑफ्स अगेंस्ट ईच अदर। नाउ इसमें से जो टीम 9 से लेके 16 है, दे आर कॉल्ड सीडेड टीम्स, एंड जो 17 से लेके 24 हैं, दे आर कॉल्ड अनसीडेड टीम्स। जो अनसीडेड टीम्स है 17 से लेके 24, they will play their first leg at home. So for example, अगर आप अपनी स्क्रीन पे ये देखोगे, the team that is either 23rd or 24th will play the team which is either 9th or 10th. So 23 can play 9, 23 can play 10, 24 can play 9 और 24 can play 10. वो ड्रॉ होगा। बट जो भी 23rd and 24th टीम होंगी, they will play a team which is either 9th or either 10th. ठीक है, इसके बाद जो इनमें से विनर होगा विल गो इनटू द राउंड ऑफ 16। ये सारे आपको इसमें से कन्फिग्रेशंस दिख जाएंगे। 23rd और 24th विल प्ले 9th और 10th, 21st और 22nd विल प्ले 11th 12th, 19 20 विल प्ले 13 14, 17 18 विल प्ले 15 16। इसमें से आप कुछ भी मिक्स एंड मैच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 17 कैन प्ले 16 और 17 कैन प्ले 15। अब इनमें से जब प्ले ऑफ राउंड खत्म हो जाएगा, एक टीम आगे बढ़ेगी हर एक मैचअप से, तो हमारे पास अब टोटल 16 टीम्स हो जाएंगी। अब राउंड ऑफ 16 का ड्रॉ कुछ ऐसा होगा जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर एक टीम फर्स्ट या सेकंड फिनिश करती है, दे विल ओनली प्ले अ टीम विच इज ईदर 17th और 15th। सिमिलरली अगर एक टीम थर्ड या फोर्थ फिनिश करती है, दे विल प्ले ईदर अ टीम विच इज 19th और 20th। अगर आपकी पोजीशन होती है टॉप 8 में भी, आपको उतना ईजियर ड्रॉ मिलेगा। एंड उसके बाद भी अगर आप देखो, मान लो टीम नंबर 2 जीत जाती है टीम नंबर 17 के अगेंस्ट, दे विल फेस अ टीम विच इज 10th और 7th। सिमिलरली अगर एक टीम थर्ड है, they win against team number 19, so they will face either a team which is 12th or 5th. So the point is, the higher you finish on the table, the easier draws you keep on getting. तो अगर लिवरपूल अभी अपना फर्स्ट पोजीशन होल्ड करके रखती है हाइपोथेटिकली,
दे विल फेस अ टीम विच इज़ नंबर 15th इन द राउंड ऑफ 16, जो नंबर 18 को हरा के आई है प्ले ऑफ से. देन दे विल फेस अ टीम विच इज़ 8th और 9th, विच इज़ ऑफकोर्स स्लाइटली बेटर. एक टॉप 8 टीम या जस्ट आउटसाइड टॉप 8 वाली टीम होगी. एंड उसके बाद दे कैन प्लेस अ टीम विच इज़ ईदर 3rd, 5th, 12th और 19th. तो बेसिकली जितना हायर आपका पोजिशन है, आपको उतना ईजियर ड्रॉ मिलेगा. सिमिलरली अगर 9th to 24 में भी आपकी पोजीशन हायर है, यू विल फेस टीम्स विच आर ईजियर टू गो ऑन टू. फर्स्ट वो आपको प्ले ऑफ में 9th to 10th वालों को, जैसे हमने बताया था, 9th to 10th कैन प्लेस 23 और 24. सो द हायर यू आर इन योर top 8 or the higher you are in your playoff positions, the easier teams you will get to face as the competition keeps on progressing. Format की सबसे अच्छी बात is of course unpredictability, because टीम्स जिनको हम यूजली सोचते चांस नहीं मिलेगा, ब्रेस्ट को या फिर लील को, दे आर इन द टॉप 8 पोजिशंस. एंड इन अगर इन्होंने अपनी टॉप 8 पोजीशन किसी तरह मेंटेन कर ली, दे विल गेट इवन ईजियर ड्रॉज. ना ऑफकोर्स ये फॉर्मेट में ईजियर ड्रॉज, चाहे आप 24th पोजीशन को कहो, अगर मान लो 24th पे मैन सिटी फिनिश करती है, वर्सेस मैन सिटी विल बी अ टफ गेम, जहाँ पे फर्स्ट लेग मैन सिटी के होम पे होगा एंड सेकंड लेग लील पे होगा, बट इट स्टिल गिव्स देम अ फाइटिंग चांस. फॉर्मेट में क्या होता था कि मान लो हम ग्रुप्स ऑफ 4 टीम्स बनाते थे, अगर एक टीम किसी ना किसी तरह मेहनत करके सेकंड भी फिनिश कर गई, मान लो सेल्टिक सेकंड फिनिश करके, उनको रिवॉर्ड में एक टीम मिलती थी जिसने ग्रुप टॉप किया है. एंड 99% ऑफ द टाइम्स इट वुड बी अ रियल मैड्रिड और इट वुड बी अ मैन सिटी और इट वुड बी अ बार्सिलोना, बेसिकली अ वेरी वेरी गुड टीम. अभी आपने मेहनत करके टॉप 8 में फिनिश किया है एज अ टीम जो किसी कोई रेट नहीं कर रहा था, you get an easier draw. So unpredictability of the table, the fact that the draws will get easier the higher you finish, so there is incentive to finish higher, there is incentive to win matches. If they want to hold on to their first position, it makes sense for them to keep playing their first team players. पहले क्या होता था, आपने 6 गेम्स में से 4 जीत लिए, लास्ट के 2 मैच डेज पे आप चिल करके बैठ जाओ क्योंकि आपकी फर्स्ट पोजीशन गारंटी हो गई और आपको कुछ भी कर लो, अब आपको कोई सेकंड प्लेस टीम ही मिलेगी किसी और ग्रुप से. The third thing I really like about this new format is there is real jeopardy of getting eliminated. मतलब पहले टूर्नामेंट में क्या होता था कि अगर आप 3rd फिनिश करते हो अपने चैंपियंस लीग में, यू गो डाउन टू द यूरोपा लीग, ऑब्वियसली बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका लेवल उन यूरोपा लीग टीम से बेटर होगा. कैसे? अगर मान लो एक टीम 3rd फिनिश करती है, दे विल प्ले इन द प्ले ऑफ राउंड ऑफ द यूरोपा लीग, और प्ले ऑफ राउंड जो यूरोपा लीग का होता था वॉज यूजली प्लेड बाय अ टीम विच इज़ वीकर, जो टॉप नहीं करती थी अपने यूरोपा लीग ग्रुप को. तो एक टीम जो चैंपियंस लीग लेवल है वो एक यूरोपा लीग लेवल टीम से खेलेगी और उसके सपनों पे पानी फिर जाएगा. हियर द जेपर्डी इज रियल. अगर आप 24th के बाहर आते हो, जैसे एक लाइप्जिग जैसी बड़ी टीम है वो 24th के बाहर आएगी, दे आर डन फ्रॉम यूरोप दिस सीजन, इट्स ओवर फॉर देम. अगर यही लाइप्जिग लास्ट ईयर टूर्नामेंट में 3rd फिनिश करती, they would have gone down to the Europa League, still have chances to win the Europa League, and probably trounce a team जो Europa League में मेहनत करके second आई है. So if you are out, you are out. If you get eliminated from the playoffs, you are out. If you get eliminated from the round of 16, you are out. Last season क्या होता था, 3rd फिनिश किया ग्रुप स्टेज में, आप नीचे जा सकते थे. Actual jeopardy round of 16 से ही start होती थी. Another thing I really like about this tournament is round of 16 onwards, all bets are off. माने teams can face English teams, Italian teams can face Italian, Spanish can face Spanish. ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन किसको कब कहाँ खेल सकता है. उससे फ़ायदा क्या होता है? It becomes more unpredictable because now there is a huge possibility that a federation जिसका coefficient कम हो, they can really gain a coefficient. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप करंट coefficient देखोगे, आई थिंक इंग्लैंड आर नंबर 1, बट मान लो चारों की चारों इंग्लिश टीम्स जो चैंपियंस लीग में है इस साल, दे एंड अप फेसिंग ईच अदर इन द राउंड ऑफ 16 समहाउ, या फिर 4 में से 2 फेस अप कर लेती हैं, तो इट गिव्स अ चांस फॉर अदर फेडरेशंस टू कैच अप इन कोएफिशिएंट एंड एक्स्ट्रा चैंपियंस लीग पोजीशन उस फेडरेशन को भी सिक्योर करने का मौका मिल जाएगा. दिस रिस्ट्रिक्शन काइंड ऑफ थिंग, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ सेंस ऑफ बैलेंस कि देखो हर एक फेडरेशन को इक्वल मौका मिलना चाहिए टू गो इनटू द फाइनल्स. जैसे लास्ट सीजन हमने देखा था डॉर्टमंड रीच द फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग. इस सीजन देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस टू मैच मेकिंग एंड कोई भी टीम किसी को भी खेल सकता है. आई पर्सनली रियली एंजॉय दैट. चीज़ इस टूर्नामेंट की ये है कि चाहे आप ऐसी टीम हो जो अभी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, थिंग्स हैव टू गो कैटास्ट्रॉफिकली रॉन्ग फॉर यू नॉट टू क्वालिफाई इन द चैंपियंस लीग फॉर्मेट. अगर आप मैनचेस्टर सिटी को देखो, जिन्होंने 6 गेम्स में से 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, 2 ड्रॉ करे हैं. नाउ लास्ट सीजन ये अगर मैन सिटी का फॉर्म होता ग्रुप स्टेजेस में, ब्रदर दे वर आउट, प्रीटी मच आउट आई वुड से.
एटलीस्ट थर्ड तो होते तो चैंपियंस लीग से शायद से निकल जाते. बट डिस्पाइट दिस फॉर्म, मैनचेस्टर सिटी स्टिल सिट इन 22nd पोजीशन विद 8 पॉइंट्स. नाउ उनके पीएसवी के और जाग्रेब तीनों के 8 पॉइंट हैं. बट थिंग्स हैव टू बी रियली रियली रॉन्ग फॉर यू टू एक्चुअली नॉट मेक इन टू द टॉप 24. बिकॉज यहाँ पे चाहे आप कोई भी टीम हो, सेल्टिक जैसे उनका एक बहुत अच्छा था, उन्होंने किसी टीम के अगेंस्ट लाइप्जिग को हराया था, उन्होंने उन्होंने अटलांटा के साथ ड्रॉ किया था, काफ़ी फाइटिंग रिजल्ट्स आए थे. तो एक टीम जो यूजुअली अंडरडॉग रहती है उनको अभी भी मौका मिल रहा है नेक्स्ट राउंड में प्रोग्रेस करने का. सो आई थिंक इवन दिस 24 पोजीशन क्वालिफिकेशन, जो लोग कह रहे थे कि नहीं कुछ ज़्यादा नहीं हो गया एंड एवरीथिंग, आई थिंक दिस इज़ गुड. एंड यू हैव टू बी रियली रियली बैड टू एक्चुअली बी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन. जैसे हम देख रहे हैं लाइप्जिग, 6 गेम 0 विन्स 0 ड्रॉज 6 लॉसेज. इट हैज़ टू बी दैट लेवल ऑफ बैड फॉर यू टू बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड. बोलोनिया को देखो, 0 विन्स 2 ड्रॉज 4 losses, they are on the verge of elimination. But अगर उन्होंने लास्ट के 2 गेम्स में कुछ कर लिया and one of the teams in 23rd or 24th really end up dropping points like PSG or Zagreb, there is a very very small outside chance that somebody like Salzburg या Girona can still make it into the top 24. So I really like the fact there are so many second chances within the league phase and you have to be absolutely pathetic to be outside of the league phase. But there are some things in this Champions League format जो मुझे अच्छी नहीं लगती. For example, even though जैसे मैंने कभी कहा कि काफ़ी second chances मिलते हैं, आपका बहुत ख़राब फॉर्म होगा, there is still a chance you make it into the top 24. अगर मैन सिटी का ऐसा फॉर्म होता जैसे मैंने कहा, वो चैम्पियंस लीग से बाहर हो जाते, वो यूरोपा लीग में शायद से पहुंच जाते, ऐसा कुछ होता. आई थिंक it gives teams a lot of opportunity to course correct, but it also punishes team जिनके स्क्वाड्स इतने डीप नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी ये टूर्नामेंट चलेगा जनवरी के एंड तक, लीग फेज वाला. इस टाइम पे एक ट्रांसफर विंडो आ जाएगी एंड टीम्स लाइक जाग्रेब या फिर टीम्स लाइक सेल्टिक या ब्रूज जो अभी टॉप 24 की फाइट में हैं, they will not be able to compete with a Real Madrid or a Man City in the transfer window or a Juventus in the transfer window. तो ये टूर्नामेंट इतना लंबा चलेगा कि जो बड़ी टीम्स होंगे उनको फेवर मिल जाएगा कि एंड में वो अपने आप को बचा लेंगे, एंड में वो अपने आप को बचा लेंगे. बट दैट्स लाइक अ माइनर थिंग दैट आई डोंट रियली लाइक अबाउट दिस टूर्नामेंट. अनदर थिंग आई डोंट रियली लाइक अबाउट दिस टूर्नामेंट is of course in terms of format that there are 2 extra games यार. I mean 2 extra games से of course not only fatigue बढ़ेगा but injury के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे. एनीवेज यू नो कैलेंडर इतना कंजेस्टेड है, बट दीज 2 एक्स्ट्रा गेम्स कैन रियली रियली हर्ट अ टीम, स्पेशली अ टीम जिसके पास इतना डीप स्क्वाड नहीं हो, जिनको लीग में भी अच्छा करना है और टॉप 24 में घुसने का ये उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका है. सो टीम्स विल बी अ लॉट मोर टायर्ड एंड एवरीथिंग एंड देयरफॉर इट मेक्स सेंस कि आप टॉप 8 पे कर लो. मुझे थोड़ी सी बग करती है इस फॉर्मेट के बारे में, विच इज़ अ फीचर ऑफ इट इज़ दैट येस यू प्ले 8 टीम्स ऑफ सिमिलर लेवल्स. हर एक टीम जैसे लिवरपूल 2 पॉट 1 टीम्स, पॉट 2 टीम्स, पॉट 3 टीम्स, पॉट 4 टीम्स को खेलती हैं. इट्स स्टिल नॉट द सेम. लाइक देयर इज़ नथिंग टू से दैट अगर एक पॉट 1 टीम आपको मिली है या फिर आर्सेनल की एक पॉट 2 टीम थी, मान लो शाख्तार डोनेट्स्क, that's not the same as someone else's pot 2 team being AC Milan. तो yes, although वो same pots में है, the level of opposition is very very different. And sometimes this table can lie. हम कहते हैं table does not lie. This table can lie about the actual level of teams. तो किसी की पोजीशन ज़्यादा इन्फ्लेटेड होगी, किसी की पोजीशन ज़्यादा डिफ्लेटेड होगी, बट दैट्स अ वेरी माइनर थिंग. लुक, इतनी अनसर्टनटी तो हम वैसे ओल्ड चैम्पियंस लीग फॉर्मेट में भी देखते थे कि पॉटिंग और सीडिंग तो वैसे ही होती थी कि आपको जो थर्ड राउंड में जो थर्ड सीड टीम मिली है वो सेल्टिक भी हो सकती थी और वो न्यू कासल यूनाइटेड भी हो सकती थी. दोनों बड़े डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स हैं, नो मैटर हु यू फेसिंग एज अ सीड 3 टीम. तो that's just a very minor complaint, but if you have any complaints about this format, let me know in the comments. But personally I really enjoy it, man. थोड़ा फॉर्मेट कॉम्प्लिकेटेड समझने में टाइम लगता है, बट जितनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी इस फॉर्मेट ने दिया ना, बड़े मज़े आते हैं मुझे. आर्सेनल बीइंग थर्ड ऑफ कोर्स मेक्स मी रियली हैप्पी. बार्सिलोना सेकंड है, देव हैड अ ग्रेट स्टार्ट. लिवरपूल आर एब्सोल्युटली इंक्रेडिबल, 6 में से 6 जीते हैं. बट टीम्स लाइक विला बीइंग हियर इन द टॉप 8 अभी, ब्रेस्ट, लील being in the top 8, Bayern being in 10th, ये सब टीम्स जो अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे, they are being in 20th, 22nd, 14th, and every league position matters. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है,
क्योंकि अगर ये फॉर्मेट इसको ऐसे कर देते कि बस टॉप 8 वाले क्वालिफाई कर देंगे फिर हम वापस रीड्रॉ करेंगे, नहीं, ये हर पोजीशन मैटर करेगी, चाहे आप फोर्थ फिनिश करो या सेकंड फिनिश करो और एक पॉइंट का डिफरेंस हो, इट मैटर्स अ लॉट। जीडी मैटर्स अ लॉट, क्योंकि अगर आप जैसे देखोगे थर्ड से लेके एट्थ तक सारी टीम्स 13 पॉइंट्स पे हैं, तो जीडी बड़ा मैटर करेगा। अगर मान लो टेबल आज यहीं खत्म हो जाता है, आर्सेनल एंड अप विद अ मोर फेवरेबल ड्रॉ फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट ओनली बिकॉज ऑफ जीडी। बट Lille, of course, they will have an easier draw compared to teams in 9th, 10th, 11th, 12th. But same number of points, same number of wins, same number of draws या losses करके भी जब आप 13 points accumulate कर लेते हो, you will end up in a relatively tougher draw. So GD also becomes important. So it's encouraging a lot of goals. It's encouraging you finish as high as possible, which means play strong teams. And matchups बड़े interesting हो जाते हैं और upsets बड़े इस बार हमने देखने को मिल गए हैं. So yeah, I really like this tournament. You let me know what you think about this tournament. आपको क्या लगता है ये जो A22 का नया लीग है, will that be great? Will that again फिर से नाम चेंज करना पड़ेगा, फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा because last time it did not go off? या फिर this Champions League format is here to stay? I really like it. You let me know what you think. See you all soon. Talk to you later. Bye bye. Tada. See you.